दोस्तों, क्या आपका भी जीएसटी रिफंड बनता है? क्या आपके पास एक्सेस बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर या फिर कैश लेजर के अंदर? क्या आपका भी जीएसटी रिफंड बनता है? तो दोस्तों, आज हम समझेंगे टाइप ऑफ जीएसटी रिफंड। कितने प्रकार के जीएसटी रिफंड है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटी के अंदर, जिसका आपको रिफंड जो है, जो आपने टैक्स पे कर दिया है जीएसटी के अंदर, एक्सेस चाहे वो आईटीसी हो या कैश लेजर के अंदर हो, आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, ले सकते हैं आप रिफंड की प्रोफेशनल पेड सर्विसेज। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा ये सभी रिफंड्स की पेड सर्विसेज मिलती है, जैसे जीएसटी रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड और टीडीएस रिफंड, जहाँ पे आपको हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा ये सर्विसेज मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ जीएसटी रिफंड। यहाँ पे मैं बात करूंगा कौन कौन सा रिफंड है जिसको आप जीएसटी के अंदर क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएगा। रिफंड क्लेम करने के बाद कुछ प्रोसेस होता है, आप खुद से क्लेम करेंगे तो नहीं होगा, आपको इसके अंदर प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ेगी, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चाहे तो आप हमारा जो पेड सर्विसेज है वो भी ले सकते हैं। चलिए बताता हूँ आपको कौन कौन सा रिफंड आपको मिलेगा। नंबर 1 है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट एज क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो, जो आपने एक्सपोर्ट किया है, जिस एक्सपोर्ट के ऊपर आपने टैक्स नहीं पे किया है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का एक्सपोर्ट किया है, मतलब जीरो रेटेड के अंदर आपका है, जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट बिना टैक्स लगाए किया है, इनवॉइस के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, तो उसका रिफंड आपको मिलता है। क्योंकि इस वजह से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस बचा रहेगा, क्योंकि आपने टैक्स लगाया नहीं और जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा या जो आपने मटेरियल खरीदा वो आपके पास उसका इनपुट आपके क्रेडिट लेजर के अंदर रहेगा बैलेंस। तो जो अनयूटिलाइज आईटीसी है उसका आपको यहाँ पे रिफंड मिलता है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। नंबर 2 आता है बी पे, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे रिफंड मिलेगा जो आपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके बेसिस पे, मतलब कि जो आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करी उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया, उस टैक्स पेमेंट का आपको रिफंड मिल जाता है नंबर 2 के अंदर, बी वाले ऑप्शन में। ध्यान से समझना, मान लीजिए कोई भी पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो अपनी सर्विसेज दे रहा है आउट ऑफ इंडिया और उस सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाता है, टैक्स लगा के गवर्नमेंट को जमा कराता है, तो जो उसने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, उसका रिफंड आपको यहाँ पे मिलता है बी वाले पॉइंट में। अगले हम बात करते हैं सी वाले पॉइंट में, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड टू एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो, यहाँ पे जो रिफंड मिलेगा आपके पास जो आईटीसी क्रेडिट लेजर के अंदर, मतलब जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर है उसके अंदर जो बैलेंस बचा हुआ है, जो अनयूटिलाइज, मतलब यूटिलाइज नहीं किया है। यूटिलाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने जो सप्लाई करी एसईजेड यूनिट को या एसईजेड डेवलपर को, उस पर आपने टैक्स नहीं लगाया। मतलब कि मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर जो इनपुट एज क्रेडिट मिला, या आपने माल खरीदा उसके ऊपर जो इनपुट एज क्रेडिट मिला, आपने आईटीसी क्लेम तो कर लिया, लेकिन अपने बिल के ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाया। जब आप एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर में आपने अपनी सप्लाई करी, तो उसका आपको यहाँ पे रिफंड मिलता है, क्योंकि जो आईटीसी बचा रहेगा आपके पास क्रेडिट लेजर में जो अनयूटिलाइज है, उसका आपको यहाँ पे रिफंड मिलता है सी वाले पॉइंट में। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई मेड टू एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर, डी वाले पॉइंट में, अगर आपने यहाँ पे एसईजेड यूनिट को सप्लाई करी है, ठीक है, और बिल के ऊपर टैक्स लगाया है, तो जो आपने टैक्स की पेमेंट करी है उसका आपको यहाँ पे रिफंड मिलता है डी वाले पॉइंट में। उसके बाद ई वाला पॉइंट आता है, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। देखो, यहाँ पे जो रिफंड मिलेगा आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का, जो कि आपका किसके वजह से है, एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर मतलब कि आपका यहाँ पे आउटपुट का रेट कम है, इनपुट का रेट ज़्यादा है, उसके वजह से जो आपके पास आईटीसी इकट्ठा हो गया है उसका आपको रिफंड मिलता है। मतलब जो आप सेल कर रहे हैं, सेल करने पे जो रेट है वो कम है और परचेज करने पे जो रेट है वो ज़्यादा है। टैक्स का रेट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए सपोज दैट 12% की सेल कर रहे हैं और 18% का आपका परचेज है, मतलब 12% पे आप सेल करते हैं, 18% पे परचेज है, तो 6% का गैप आ गया। 6% के हिसाब से आपके पास आईटीसी लेजर में हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता रहेगा।
तो जो आपके पास अनयूटिलाइज आईटीसी है 6% बचा हुआ बैलेंस, तो उसका आप यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो इसको हम इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। रिफंड टू सप्लायर ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। यहाँ पे सप्लायर को रिफंड मिल जाता है अगर वो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई करी है उसने, तो मतलब एक्सपोर्ट किया है उसने मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू, तो उस केस में अगर उसने उस एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स पे किया है तो यहाँ पे सप्लायर को उसका रिफंड मिल जाता है। सेम रिसिपेंट के केस में होता है। अगर यहाँ पे रिसिपेंट टैक्स पेड कर रहा है डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई के ऊपर, तो उसको यहाँ पे रिफंड मिल जाता है जी वाले पॉइंट में। अगला बात कर लेते हैं रिफंड ऑफ एक्सेस कैश बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर यहाँ पे कैश लेजर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आपके पास एक्सेस बैलेंस पड़ा है तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है दोस्तों रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने ज़्यादा टैक्स की पेमेंट कर दी है तो उस केस में भी आप यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। दोस्तों यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाएगा जो आपने टैक्स पे किया है इंट्रा स्टेट सप्लाई का, जो कि बाद में इंटरस्टेट सप्लाई के, जो कि बाद में या इसके विपरीत आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा रिफंड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील, एनी अदर ऑर्डर। इस किसी भी रीजन के वजह से, असेसमेंट के रीजन की वजह से, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील या कोई भी अदर ऑर्डर की वजह से यहाँ पे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर रीजन। यहाँ पे कोई भी अदर रीजन की वजह से आप यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों बता दूं मैं आपको, यहाँ पे रिफंड के लिए जो एप्लीकेशन फाइल करनी होती है फॉर्म RFD-01 फाइल करनी होती है कॉमन पोर्टल पे। तो ये अलग अलग तरह का रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। आपके बिजनेस के अंदर जो भी रिफंड अप्लाई होता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे प्रोफेशनल्स की ज़रूर हेल्प लेना, क्योंकि आप जब रिफंड क्लेम करेंगे, गलत रिफंड क्लेम कर देंगे तो नोटिस इशू हो जाएगा। फिर आपका रिफंड मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ज़रूर लेना दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।